मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहिब के दूसरी अष्टपदी के 7वीं पौड़ी का विचार किया था। आज हम दूसरी अष्टपदी के 8वीं पौड़ी का विचार करेंगे। हम सीधे वाणी से जुड़ते हैं। आओ अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके गुरु महाराज हमें आज क्या उपदेश कर रहे हैं ये हम श्रवण करें। वाणी का फरमान है, पारिजात एहो हर को नाम। गुरु महाराज कह रहे हैं परमात्मा का जो नाम है वही पारिजात के वृक्ष जैसा है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन के समय देवताओं ने और दैत्यों ने जो मिलकर समुद्र मंथन किया था, उसके अंदर जो रत्न निकले थे, उन रत्नों के अंदर यह एक रत्न पारिजात नाम का वृक्ष निकला जो इंद्र देवता को दिया गया। पुराणों में इस प्रकार की कथा आती है। तो महाराज कहते हैं पारिजात की विशेषता क्या थी कि पारिजात का वृक्ष ऐसा था जो उसके नीचे बैठकर जो भी मनोकामना की जाती थी वह मनोकामना पूर्ण होती थी। यह पारिजात के वृक्ष की विशेषता थी। वह इंद्र के पास था। तो कहते हैं गुरु महाराज के ऐसा पारिजात जैसा ही हरि परमात्मा का नाम है। पारिजात सबको प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन हरि का नाम सबको प्राप्त हो सकता है। जो पारिजात करता है वही हरि परमात्मा का नाम भी कर सकता है, क्योंकि पारिजात मनोकामना पूर्ण करता है। उसी प्रकार से हरि परमात्मा का जो नाम है वह भी अपने सेवकों के, गुरुमुखों के मनोकामना को पूर्ण करता है। इसलिए यह महाराज ने तुलना दी है नाम की। नाम की तुलना किसी से हो नहीं सकती, लेकिन हमें समझाने के लिए गुरु महाराज ने कुछ ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण दिए हैं कि उन उदाहरणों के आधार पे नाम का जो महत्व है, जाप का जो महत्व है, वो हमारे समझ में आए। तो हरि परमात्मा का नाम ऐसा है जैसे पारिजात का वृक्ष जो सब मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। फिर कहते हैं कामधेन हर हर गुण गाम। दूसरा उदाहरण है कामधेन गऊ का। जो कामधेन गऊ है वह भी स्वर्ग में है, मानी जाती है। इसकी भी विशेषता यह है कि उस गऊ से जो भी मनोकामना रखी जाए वह पूर्ण होती है। हर एक प्रकार की मनोकामना कामधेनु गाय से पूर्ण होती है। यह भी पुराणों में लिखा हुआ है। गुरु महाराज उससे तुलना करके कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को कामधेनु गाय प्राप्त नहीं हो सकती, परंतु हर एक पुरुष को, हर एक व्यक्ति और जीव को हरि परमात्मा का नाम प्राप्त हो सकता है, सुलभ हो सकता है, आसान हो सकता है और प्राप्त हो सकता है। इसलिए हरि परमात्मा का जो नाम है हर हर गुण गाम, हरि के गुणों को गाना ही कामधेन गौ को प्राप्त करने जैसा है। क्योंकि हरि के गुण गाएंगे तो जो भी मनोकामना हमारी होगी वह पूर्ण होगी। इसलिए दूसरा जो उदाहरण है तुलनात्मक गुरु महाराज जी दृष्टि से हमें समझा रहे हैं। कहते हैं कि जो कामधेनु गाय जैसा ही हरि परमात्मा के नाम का गायन करना है। फिर कहते हैं सबते उत्तम हरि की कथा। हरि की कथा कैसी है? जो सब कथाओं में, कथाएं अनेक प्रकार की है। इतिहास की कथा है, मनोरंजन की कथा है, कल्पना की कथा है। इन सब कथाओं में हरि की कथा जो है वह सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, सबसे उत्तम। जितनी कथाएं कही जाती है, प्रसंग कहे जाते हैं, उन सब में हरि परमात्मा की जो कथा है, कथा क्या कहें, वो अकथ है। वो अकथ परमात्मा को जो भी हम कहने का प्रयास करते हैं वह प्रयास सबसे उत्तम है। नाम सुनत दर्द दुख लथा। परमात्मा के नाम का श्रवण करने से ही जो दर्द और दुख है हमारे जीवन में वह चले जाते हैं। फिर नाम की महिमा के बारे में गुरु महाराज कथन करते हैं, नाम की महिमा संत हृदय वसै। परमात्मा के नाम की जो महिमा है, जो उसका महात्म है, वह कहाँ पर निवास करता है? कहते हैं संत हृदय।
संतों के हृदय के अंदर उसका वास है, वस है, वह वसता है। नाम का जो महात्म है वह संतों के हृदय के अंदर वसता है। फिर कहते हैं संत प्रताप दुरत सब नस है। संतों की ही कृपा से हर प्रकार का जो दुर्त है, दुर्त का अर्थ पाप, जितने भी जीव पाप कमाता है वह संतों के आशीर्वाद से, महात्माओं के आशीर्वाद से, जो प्रभु के गुण गायन करते हैं उनके आशीर्वाद से सब नशय, सारे नाश हो जाते हैं। फिर कहते हैं संत का संग बड़ भाग्य पाइया है। यह संतों का संग कौन प्राप्त कर सकता है? जो बड़ भागी, बड़े भागों वाला, जिसके भाग्य अच्छे हैं, जिसकी किस्मत अच्छी है, ऐसे लोग संतों के संग की प्राप्ति करते हैं। फिर क्या करते हैं? संत की सेवा नाम ध्याइए। संतों की सेवा करने से प्रभु परमात्मा का जो नाम है वह ध्याते हैं। उन्हीं की कृपा से, उनकी सेवा करने से प्रभु परमात्मा के नाम को ध्याया जा सकता है। फिर कहते हैं नाम तुल कछ अवर ना होए। परमात्मा के नाम के तुल्य कुछ हो नहीं सकता। जैसे ऊपर उदाहरण भी आए हैं, कामधेनु गाय का, पारिजात का, कल्पवृक्ष का, यह भी नाम के सामने तुच्छ है। सिर्फ हमें समझाने के लिए, उदाहरण के लिए गुरु महाराज ऐसा कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आके कहते हैं नाम तुल कछ अवर ना होए। परमात्मा के नाम के तुल्य दूसरी कोई वस्तु नहीं हो सकती, दूसरा कोई साधन नहीं हो सकता। किसी भी मार्ग पे आप चलो, जाप का जो मार्ग है, सिमरन का जो मार्ग है, इसके बराबर दुनिया में और कोई भी मार्ग नहीं है। फिर कहते हैं नानक गुरमुख नाम पावै जन कोय। अंतिम पंक्ति में गुरु महाराज फरमान कर रहे हैं, पंचम पातशाह, गुरमुख नाम पावै। जो गुरु की कृपा द्वारा, गुरुमुख, गुरुमुखों के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा नाम पावै, नाम को पाया जा सकता है। जन कोई, कोई विरला। जन का अर्थ है सेवक, गुरुमुख, भगत। ऐसे भक्तों के पास वह नाम का खजाना आ जाता है जिन्होंने आप स्वयं उस परमात्मा के नाम को जपा है। यहाँ पर दूसरी अष्टपदी की 8वीं पौड़ी समाप्त हुई है। परसों तीसरी अष्टपदी का आरंभ होगा। सभी से विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, परिवार वालों को सुनाएं और शेयर करें। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राख।